आज मेरी माँ मुझे अपने साथ इस बंगले में काम करने के लिए लाई। मेरी माँ ने सारा काम मुझे बता दिया और ख़ुद मालकिन के साथ एक कमरे में चली गई। सारा काम ख़त्म करने के बाद जब थक गई और मुझे भूख भी ज़ोर की लगी तो मैंने मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर के बाद मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला। वह पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी और मुझसे कहा कि तुम अभी यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मेरी मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी माँ के पास तो चादर भी नहीं थी, लेकिन जब थोड़ी देर बाद निकली तो वैसे ही चादर उनके सिर पर लिपटी हुई थी। बाहर आते ही माँ ने तुरंत कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लेकर बंगले से बाहर निकल आई। मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, जैसे कमरे से रोकर आई हों। मैं तो यह सोच रही थी कि मम्मी ने बंगले में कोई भी काम नहीं किया, वह तो पूरा दिन मालकिन के कमरे में बनी रही थी। सारा काम तो मैंने ही किया था, लेकिन मेरी माँ को देखकर यही लगता था कि जैसे वह बहुत थकी हो। न जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर पहुंचकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे बड़ी ज़ोर की भूख लगी थी और खाने को भी कुछ नहीं था। आधे घंटे बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई। मैंने माँ से कहा, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। वह कहने लगी, तुम जाकर पड़ोस से सब्ज़ी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोसन से सब्ज़ी लेकर आई। उतनी देर में मम्मी ने मेरे लिए रोटी बना दी थी। रात को मम्मी ने मुर्गे का गोश्त बनाया था, जो मुझे बहुत पसंद था और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए खाना बचाकर रखा था। कहने लगी, कल आकर खाना पकाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बनाकर रख दूंगी। मैंने कहा, मम्मी मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी, बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ पर काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी कि तुम अब बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं अकेले घर का खर्च नहीं चला सकती। मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप रह गई, लेकिन अब तो रोज़ का यही काम था। मम्मी अपनी मालकिन के साथ कमरे में चली जाती और इतने बड़े घर का सारा काम मैं ही करती। मुझे गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात की होती कि मम्मी जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी हुई क्यों होती थी।